लास्ट क्लास में हमने टम्बरलिन जो हिस्टोरिकल प्ले था उसको डिटेल में डिस्कस किया था क्रिस्टोफर मार्लो का। सो नेक्स्ट प्ले जो क्रिस्टोफर मार्लो का है ये ट्रेजेडी जीव ऑफ माल्टा, जिसका पब्लिकेशन है 1592। और जीव ऑफ माल्टा है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम में इससे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सो जो जीव ऑफ माल्टा है इसका प्रोलॉग भी है, इट हैज ए प्रोलॉग जिसका स्पीकर है मकीवली। सो मकीवली इसका स्पीकर है, मतलब इसने इसको नैरेट किया है, ठीक है। और यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार मकीवली के, जो मकीवली कैरेक्टर है इट बिलोंग्स टू द विच प्ले, ऐसे पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। जब सबसे पहले हम इस जीव ऑफ माल्टा की जो मेन कैरेक्टर्स है उसको एक बार देख लेते हैं, बाद में स्टोरी तो बहुत ईजी है अगर आपको कैरेक्टर समझ में आ गए तो, ठीक है। सो बारबस है, बारबस इज ए जेविस मर्चेंट, ये एक रिच मर्चेंट है माल्टा का। और एबिगेल है वो बारबस की डॉटर है, और इथामोर है वो बारबस का स्लेव है, एज ए सर्वेंट वो इसकी हेल्प करता है, ओके। और जो भी इसकी प्लान होते हैं वो इसमें इथामोर है वो इसमें शामिल होता है। फर्नेज होता है वो माल्टा का गवर्नर होता है, और इसका एक सन होता है लोडोविक, डॉन लोडोविक है, ही इज द सन ऑफ फर्नेज। एंड मिथियास है वो लोडोविक का फ्रेंड होता है, ये दोनों क्लोज फ्रेंड होते हैं लोडोविक और मिथियास। एंड बेला मारिया है, सी इज प्रोस्टिट्यूट, ये प्रोस्टिट्यूट है जिसको इथामोर है ही फॉल्स इन लव विद हिम, जब बेला मारिया से मिलता है वो तो इसके प्यार में पड़ जाता है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो जेविस मर्चेंट बारबस है, ही इज वेटिंग फॉर द रिटर्निंग ऑफ हिज शिप, इसने जो शिप लगा रखी है इसके क्योंकि ये मर्चेंट है, ट्रेड करता है अदर कंट्रीज के साथ, तो वो अपनी शिप जो लगा रखी है उसकी रिटर्निंग का वेट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वो ये एक न्यूज आती है कि ही हैज टू गो टू मीट विद द गवर्नर, जो गवर्नर फर्नेज है उससे मिलने के लिए उसको वहां जाना है। देन ही गोज देयर, और आफ्टर गोइंग देयर, वहां जाने के बाद इसको पता चलता है कि जो गवर्नर होता है फर्नेज वो इसको बताता है कि एवरी ज्यू ऑन दिस आइसलैंड, जो माल्टा आइसलैंड है इस पे जितने भी ज्यू हैं उनको अपना जो स्टेट है हाफ स्टेट ही हैज टू डोनेट टू द गवर्नमेंट, उसको अपना हाफ स्टेट है वो डोनेट करना होगा गवर्नमेंट को, सो दैट द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है माल्टा की वो तुर्क जो कंट्री है उसको ट्रिब्यूट कर सके, ओके। एंड इट गिव्स टू द ट्रिब्यूट फॉर द तुर्कीज, और जो तुर्क लोग हैं उनको ताकि वो ट्रिब्यूट में ये दे सके। लेकिन जो बारबस था ही इज ए वेरी ग्रेडी पर्सन एंड ही डिड नॉट एग्री टू गिव हिज हाफ स्टेट, वो अपना जो स्टेट है वो देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो फर्नेज होता है वो ये डिक्लेयर कर देता है कि whoever did not ready to give the state then his house है उसको कॉन्वेंट में चेंज कर दिया जाएगा, मतलब ननरी जो नन्स, जहाँ पे जो नन्स का हाउस होता है, क्रिश्चियन में जो नन्स होती हैं उसमें उनका हाउस है उसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, जो बारबस होता है वो क्या करता है, अपनी डॉटर है उसको एज ए नन्स प्रिटेंड करके अपने अपने खुद के मेंशन में जितना भी ट्रेजर जो खजाना छुपा रखा था उसको वहां से मंगवा लेता है और उसकी स्मगलिंग कर देता है कहीं और। नाउ क्या होता है, ही डिसाइड टू टेक द रिवेंज टू फर्नेज, उसने डिसाइड किया कि फर्नेज ने ऐसा मेरे घर के साथ ऐसे कॉन्वेंट में चेंज कर दिया, ये सब फर्नेज ने किया है तो मैं फर्नेज से बदला लेना होगा। नाउ क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि फर्नेज हाव ए सन, उसके पास एक सन है, तो ही ट्राई टू अट्रैक्ट द लोडोविक, इसका जो सन है उसको अपनी डॉटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें क्या करता है कि जो बारबस होता है ही इंस्पायर्स हिज डॉटर टू मीट द लोडोविक, डॉन लोडोविक से जाके मिले वो, सो ये दोनों मिलते हैं। देन ही ऑल्सो राइट्स ए देन ही ऑल्सो कन्विंस वो मिथियास जो उसका फ्रेंड होता है लोडोविक का, वो उसको भी कन्विंस करता है कि दोनों को, ताकि वो ट्रायंगल लव ट्रायंगल में फंस के और इसका जो सन है वो क्या करे, वो दोनों में बैटल हो जाए। सो वो एक लेटर लिखता है, इथामोन है वो एक लेटर लिखता है और वो किसको दे देता है, इसको लोडोविको को देता है कि ये लेटर है वो मिथियास ने भेजा है ऑन द बिहाफ ऑफ द एबिगेल, कि जो भी इस फाइट होगी दोनों में जो ड्यूल होगा उसमें जो भी जीतेगा
वो ही एबिगेल के साथ क्या करेगा, शादी करेगा ना। दोनों जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें एबिगेल्स के लिए क्या हो जाता है, दोनों के बीच फाइट होती है और दोनों उस फाइट में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, किल्स एंड डाइज देयर, एक दूसरे को मार लेते हैं, ठीक है ना। जब उसकी डॉटर एबिगेल होती है, उसको पता चलता है कि ये जो पूरा प्लान था इसके पीछे उसके फादर का हाथ था, हिज फादर इज डिड एवरीथिंग ऑल दिस अकॉर्डिंग देयर ओन प्लान। तो वो क्या करती है, ही इमीडिएटली गोज टू द कॉन्वेंट एंड चेंज हिमसेल्फ, ही बिकेम्स ए नन, वो नन बन जाती है गुस्से में। और जब उस बारबस को पता चलता है, क्योंकि बारबस को ऑलरेडी क्रिश्चियन रिलीजन से मतलब काफी नफरत करता है, जब बारबस को पता चलता है कि उसकी डॉटर वो है, वो नन बन चुकी है, देन ही सेंड्स ए पॉइजन्ड राइस फॉर ऑल द नन्स। वो क्या करता है, नन्स के लिए जो पॉइजन, जो जहरीले चावल होते हैं वो भेजता है। एंड हिज डॉटर इज डाइड विद ऑल द नन्स। सो आफ्टर रीडिंग द राइस, पॉइजन राइस खाने के बाद जितनी भी वो नन थी कॉन्वेंट में और उसकी डॉटर सभी वहां मर जाती है, ठीक है। सो जब इथामोर है, ही मीट्स विद बेलामारिया से जब वो इथामोर मिलता है स्लेव बारबस, देन आफ्टर टेकिंग ड्रिंक देयर ही एक्सपोज एवरीथिंग अबाउट हिज मास्टर्स, हिज एविल प्लान्स। तो वो सब कुछ वहां उगल देता है, एक्सपोज कर देता है बेला मारिया के सामने कि उसका मास्टर है, उसने कितना करप्ट पर्सन है, उसने क्या क्या किया, उसने डेथ करवा दी। मतलब दोनों जो फर्नेज का सन था और उसका फ्रेंड था, दोनों में आपस में क्या करवा दी, फाइट के थ्रू दोनों की डेथ हो गई। वो एबिगेल के लिए वो फाइट कर रहे थे, बाद में उसने खुद ने पॉइजन राइस भेजे, उसकी डॉटर भी वहां मारी गई। तो ऐसे ऐसे करके वो सब कुछ वहां एक्सपोज कर देता है और बाद में वहां वो जो इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपोजन की, वो बेला मेरा है, वो वहां पूरे जो बार होता है उसमें बता देती है और धीरे धीरे करके ये न्यूज फर्नेज तक पहुंच जाती है। ना उस फर्नेज को पता चलता है, फर्नेज इज द गवर्नर ऑफ द माल्टा। सो सी डिसाइड टू टेक, मतलब टू कॉल टू द फर्नेज बारबस। उसने बारबस को बुलाया कि सी इज एबल टू गेट द पनिशमेंट, कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन बारबस क्या होता है, बारबस है वो वहां अपने आप को क्या करता है, कहीं छुपा लेता है। एंड ही मीट्स ए हैंड विद द लीडर ऑफ द तुर्क, और वो तुर्क का जो लीडर होता है कैलिमथ इज द नेम ऑफ द तुर्क लीडर, उसके साथ हाथ मिला लेता है। एंड ही सेज टू द कैलिमथ प्लीज अटैक ऑन द माल्टा, कि माल्टा पे अटैक करो एंड कंट्रोल द माल्टा अंडर देयर ओन स्टेट एज ए किंगडम, मतलब वहां पे अटैक करके खुद के कंट्रोल में ले लो। सो क्या करता है, कैलिमथ है वो माल्टा पे अटैक कर देता है और वो जो पूरा आइसलैंड होता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और जो बारबस होता है उसको वहां का गवर्नर बना देता है। सो आफ्टर बिकेम ए गवर्नर, जो बारबस होता है ही इज ऑल्सो एविल पर्सन, और जो एविल इंटेंशन है उसकी वो बढ़ती जाती है। वो क्या करता है कि गवर्नर बनने के बाद सी वांट्स दैट सी विल फ्री द माल्टा फ्रॉम द अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो तुर्की का जो कंट्रोल है उससे वो माल्टा को फ्री करवा लेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो कैलिमथ को मार देगा। सो उसने एक प्लान बनाया, ही इनवाइट्स टू द कैलिमथ ऑन हिज डिनर, वो डिनर पे कैलिमथ को बुलाता है और उसने एक कढ़ाई में बहुत ज्यादा बॉयल गर्म पानी रख लगता है, गर्म पानी बिल्कुल एक बड़ी सी कढ़ाई उसमें रख रखा है ताकि वो उसमें डाल के उसको मार देगा। सो वो उसको इनवाइट करता है और वो फर्नेज को एज ए पैसे देता है ऐसे करने के लिए कि आप बारबस को ये मार दो और उसके बाद हम दोनों वहां इस पे जो आइसलैंड है माल्टा का, इस पे क्या करेंगे, राज शासन करेंगे। तो फर्नेज क्या करता है, जो कैलिमथ होता है उसको इनवाइट कर देता है। जब कैलिमथ वहां आता है तो वो कैलिमथ को मारने के बजाय उसमें उसको बारबस को डाल देता है, ठीक है, और बारबस वहां मर जाता है खुद के प्लान में। तो ये स्टोरी होती है, स्टोरी बहुत इजी है, लेकिन जो ये प्ले है, ट्रेजेडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट में कि कैलिमथ है वो कैसे, सॉरी जो बारबस है वो कैसे उसकी डेथ हुई लास्ट में। तो वो खुद के बिछाए हुए जाल में जो पोट होता है, बॉइलिंग पोट होता है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसकी जो डॉटर है वो भी एक पॉइजन जो राइस होते हैं वो खा के मर जाती है, ठीक है। तो आपको एक एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है और स्टोरीज की इतनी है, यहीं पे फिनिश होती है, ठीक है।